बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बना रहे हैं इमली की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इतनी टेस्टी और मज़ेदार तैयार होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं इमली। इमली मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ली है। तो इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से डबल भी कर सकते हैं। तो अब हमने ले लिया एक बाउल और ये तमाम इमली हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है। तो इमली की जो किस्म है वो 2 किस्म की होती हैं। एक ब्लैक कलर में भी होती है और एक ब्राउन कलर में भी। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन इमली इस्तेमाल की है। तो आप ब्लैक इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने जल्दी इसका पल्प फुलाने के लिए गर्म पानी ऐड करना है। और इससे जो है इमली बहुत जल्दी फूल जाएगी और इसका पल्प जो है आसानी के साथ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गर्म पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको ढाँप कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा गुज़र चुका है और ये देखें इमली जो है हमारी वो फूल चुकी है और इसका पल्प जो है वो अब आसानी के साथ इसकी गुठलियों से अलग हम कर सकेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये इमली होगी और अब हमने इसको हाथों की मदद से सॉफ्टली अच्छी तरह से मल मल कर इसको गुठलियों से अलग करना है ताकि इसका तमाम पल्प जो है वो आसानी के साथ इससे अलग हो जाए। तो ये देखें इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसका पल्प जो है गुठलियों से अलग करना है। तो अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और तमाम पल्प जो है गुठलियों से अलग कर लेंगे। तो इसको अब हमने अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है ताकि इसमें कोई सख्त चीज़ या गुठलियाँ वगैरह पल्प में ना जाएं, इसलिए इसको स्ट्रेन करना ज़रूरी है। और इसमें कोई भी हार्ड चीज़ होगी इसी पॉइंट पे सब अलग हो जाएंगी। अब हमने तमाम पल्प इसी तरीके से इसमें स्ट्रेन कर लेना है अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई पल्प बाकी ना रहे। तो इसको हम अच्छी तरह से तमाम पल्प को इसी तरह इसमें से छान लेंगे अच्छी तरह से। अब ये देखें बिल्कुल हमारा पल्प जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है और इसमें से निकाल लिया हमने तमाम गुठलियों से। तो ये इस तरह से ये हमारा पल्प तैयार हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं और इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन। पैन में हम सबसे पहले पल्प को ऐड करेंगे जो अभी हमने गुठलियों से अलग किया था। तो ये तमाम पल्प इसमें डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसी पॉइंट पे हम इसमें अ, गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ ले सकते हैं या आप चीनी भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो दोनों भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने इसलिए इसमें गुड़ शामिल किया ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट होकर इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी और गुड़ दोनों आप डाल सकते हैं और मीठा जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें फिर ये है कि आप चीनी की या गुड़ की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कर दें। तो अब मैंने दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे हम इसको। अब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया है और ये तमाम चीज़ें इसमें मेल्ट हो चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। तो अब हम इसमें क्रश की हुई कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट फ्लेवर जो है वो चटखारेदार चटपटा हो जाएगा। तो इसमें अब हम कुटा भुना हुआ ज़ीरा रोस्ट किया हुआ वो भी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। और इसमें हम अदरक पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो इससे हमारी चटनी का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर इसका बनेगा। तो ये देखें जी बेहतरीन हमारी जो चटनी है उसकी खुशबू
आ रही है और इसको भी हमने मज़ीद 4 से 5 मिनट और पकाना है। जब ये थोड़ी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी तो बाकी चीज़ें अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको और थोड़ा-सा स्पाइसी बनाने के लिए हमने यहाँ पे काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च जो है हमने फ्रेश ही लेनी है और इसको फ्रेश कूट कर हमने इसमें ऐड करना है। उसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और इससे टेस्ट इसका कई गुना बढ़ जाता है। अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाएँगे और अब हम इन्हें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो इसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ा देगी और इसको हम महफ़ूज़ भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चुटकी के करीब टाटरी ऐड कर रही हूँ, जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो है वो बढ़ जाएगी और इसको हम 2 माह के लिए महफ़ूज़ कर सकेंगे। तो ये आप चटनी पकौड़ों, समोसों के साथ, चाट के साथ, दही बल्लों के साथ, सबके साथ आप आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे और रमज़ान में आपके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है। इसको पहले से आप तैयार करके महफ़ूज़ करके रख सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त खट्टी-मीठी, चटखारेदार, मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।